Hello students, it's me Shubham Rajput and today I am going to teach you social science. Social science chapter 8 from history portion. Devotional path to the divine. Devotional path यानी कि भक्ति का मार्ग to the divine. Divine यानी द्रव्य देवता. देवता मीन्स कि द्रव्य जो हमसे ऊपर हो, जिसके अंदर नेचुरल पावर होती है, यानी जो इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, मैजिकल पावर होती है और जो हमसे ऊपर होता है. तो डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन भक्ति मार्ग यानी कि द्रव्य के प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग. आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पीपल हैं, लोग हैं, अगर हम अपनी सराउंडिंग में ही देखें तो देयर इज अ लॉट ऑफ पर्संस. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मींस अकॉर्डिंग टू देयर वे वो जो है भक्ति में लगे हुए हैं. कोई मंदिर जाता है, कोई शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई फूल अर्पण करता है, कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई पूजा अर्चना करता है डिफरेंट वे से, कोई भंडारे कराता है. और ये सारे एक अलग अलग वे होते हैं, डिफरेंट वे होते हैं गॉड को प्राप्त करने के, यानी कि भक्ति में डूबने के. सबको अपना अपना जो डिफरेंट वे है वो अच्छा लगता है. तो डिफरेंट वे हमने देखे अपने सराउंडिंग्स में है, जैसे कि तो हम उन्हें कहते हैं कि ये लोग जो है आध्यात्मिक की ओर जा रहे हैं, मीन्स प्रभु से मिलने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें जो हम शो ऑफ कर रहे हैं वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें हैं आडंबर हैं. आपने ऐसे भी पीपल लोगों को भी देखा होगा जो कुछ नहीं करते हैं. इट मीन्स कि ना तो मंदिर जाते हैं, ना ही मस्जिद जाते हैं, ना गुरुद्वारे जाते हैं, यानी कि मीन्स अपने वे से ही वो जो है ईश्वर में लगे रहते हैं. इट मीन्स कि वो भी रिलीजियस पर्सन होते हैं. ऐसा नहीं कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग नहीं होते हैं, वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं. इट मीन्स कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा कालनेस होती है, इतनी ज़्यादा पीस होती है, शांति होती है कि वो अपने मन से, अपने दिल से अपने आप को प्रभु के चरणों में जो है गॉड के चरणों में समर्पित कर देते हैं. इट मीन्स कि वो अंदर से, इंटरनल साइड से जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, डिवोटी होते हैं गॉड के लिए. तो इट मीन्स कि ऐसा हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो है वो पीपल लोग जो है वो स्पिरिचुअल नहीं है, यानी कि वो आध्यात्मिक लोग नहीं है. ऐसा नहीं है, वो भी रिलीजियस पर्सन होते हैं. तो सबका अपना अपना डिफरेंट वे होता है. कोई कावड़ लेने जाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है. लेकिन ये जो चैप्टर है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, इसमें बताया गया है, ये पूरा जो चैप्टर है इसी पर बेस है. तो ये चैप्टर जो है, ठीक है, मेडिवल पीरियड से लिया गया है. मेडिवल पीरियड मीन्स मेडिवल पीरियड में जो है डिवोशनल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे जो है मोमेंट्स चले, जिनसे गॉड को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते, मार्ग हमें दिखाए गए. ऐसा नहीं था कि इससे पहले गॉड नहीं थे, या हमसे पहले जो अर्ली मैन हुए हैं क्या वो सुप्रीमेसी या सुप्रीम गॉड के बारे में अवेयर नहीं थे. ऐसा नहीं था, वो भी अवेयर थे. लेकिन जो पथ हमें बताए गए हैं, वो जो हम आगे बढ़े हैं, वो हमारे जो है मेडिवल पीरियड से हम स्टार्ट हुए. अगर चैप्टर में देखें कि पीपल परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ वर्शिप, यानी पूजा अर्चना करने के जो रीति रिवाज हमारे फैमिली से या हमारी संस्कृति से जुड़े हुए आ रहे हैं, हम उनको फॉलो अप करते हैं. और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने रिचुअल्स, रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं. कुछ ऐसे भी है कि सिंगिंग भजन, कुछ भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, एंड और कवाली, कुछ कवाली गाते हैं. भजन कीर्तन करने वाले लोग और कवाली भी गाई जाती है. और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस, कुछ एकांत में बैठकर, जहां पर कोई शोर शराबा नहीं होता, नॉइज नहीं होती, वहां पर एकांत में बैठते हैं और गॉड का नेम जो है जपते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, भगवान का नाम ध्यान रखते रहते हैं. एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव्ड टू टीयर्स. और हमने ये भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैठे हैं ध्यान में या उनके पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं. इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वो आंखों से उनके जो टीयर्स आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, कि इट मीन कि वो लोग जो हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है. ये उनका भी एक जो है आगे बढ़ने का, भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने का, गॉड को प्राप्त करने का एक जो है तरीका होता है उनका. यानी कि उनकी आत्मा से जो है आंसू निकलने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि वो भी भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं. तो ये सब जो माध्यम हमने बताया, ये सारी चीजें जो हमने अपनी सराउंडिंग्स में देखी, वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक से जुड़ी हुई है.
स्पिरिचुअल। इट मींस कि ये जो चीजें हैं ये सारी हमें क्या करती है, आध्यात्मिक से यानी कि भगवान के नाम से जोड़ देती है, अटैच कर देती है हमें गॉड के नेम से। तो ये सारी चीजें हम जान रहे हैं, ठीक है। गॉड के नाम को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबका अपना अपना एक तरीका होता है, उसको ध्यान का, उसको भगवान को, ईश्वर को मानने का, ठीक है। सबका अपना अपना एक वे होता है। तो यानी आध्यात्म से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ये भी है कि सच इंटेंशन, ऐसी जो इंटेंशंस होती हैं, डिवोशन ऑफ एंड लव ऑफ गॉड, भगवान के प्रति जो हमारे डिवोशन होते हैं या हमारे जो प्यार होता है, हमारा समर्पण होता है ईश्वर के लिए, द लेगेसी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। तो ये जो होती हैं ये डिफरेंट काइंड्स के हमारे जो है वे होते हैं। जैसे कि हम बात करें भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स के बारे में, तो भक्ति और सूफी मूवमेंट्स, तो ये हमने जाना कि कैसे चैप्टर हमारा जो अटैच है इन सबसे, और भक्ति और सूफी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा मेन है इसमें। जो हमारे कंप्लीट चैप्टर है ये भक्ति और सूफी मूवमेंट्स पर ही बेस्ड है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि 2 टाइप्स के जो मूवमेंट्स हैं जो हमें गॉड के प्रति, गॉड के लिए आगे लेकर जा रहे हैं। वो वेज है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स इस चैप्टर में बताए गए हैं। ये 2 ऐसे वेज बताए गए हैं जो हमें आध्यात्म की ओर ले जाने वाले हैं, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। और ये जो पूरा हमारा कंप्लीट चैप्टर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। इट मींस कि सबका अपना अपना वे होता है, अपना अपना तरीका होता है गॉड को याद करने का, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करने का, और लेकिन सेम गोल सभी का जो होता है, सेम गोल होता है। सेम गोल मींस कि हम अगर किसी प्लेस पर हमें जाना है तो हम अगर दूसरे रूट से जाएं या फिर डिफरेंट वे से जाएं, अलग अलग रास्तों से अगर हम जाते हैं एक सेम ही प्लेस पर, तो सेम गोल, यानी कि जाना तो हमें सेम प्लेस पर, यानी कि भगवान को ही, ईश्वर को ही, गॉड को ही, अल्लाह को ही याद करना है, उसी के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। लेकिन तरीका जो होता है, वेज जो होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कोई मंदिर में जाकर उनको याद करेगा, कोई मस्जिद में जाकर याद करेगा, कोई गुरुद्वारे में करेगा, कोई एकांत में बैठकर उसका नाम याद करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो व्रत उपवास वगैरह नहीं रखते हैं, लेकिन इंटरनल साइड से वो बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं। तो मीन्स कि वो याद किसको कर रहे हैं, केवल एक सुप्रीमेसी जो गॉड है, भगवान है, उसी को वो याद कर रहे हैं और उसी के पास उनको जाना होता है। तो 2 जो है मोमेंट्स हमारे मेडिकल पीरियड में आगे ज्यादा बढ़े, ठीक है, वो थे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। भक्ति यानी कि जो हमारा हिंदू से अटैच है, और सूफी मूवमेंट्स यानी जो इस्लाम से अटैच है। इट मींस ये कहने का मतलब ये है कि गॉड, ये कौन है, गॉड है, भगवान है, और हमें इन्हीं के पास जाना है। 2 वेज, 2 रास्ते हैं। दिस इज भक्ति एंड दिस इज सूफी। चाहे तो हम भक्ति मोमेंट से भक्ति को फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं तो भी हम गॉड के पास जा रहे हैं, और सूफी मोमेंट्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो भी हम कहाँ जा रहे हैं, वी आर रीचिंग गॉड, हम भगवान के पास ही पहुंच रहे हैं, भगवान को ही याद कर रहे हैं, ईश्वर गॉड अल्लाह को ही याद कर रहे हैं। मीन्स की रास्ते अलग अलग हैं बट सेम गोल, सेम गोल, यानी कि हमें पहुंचना कहाँ पर है, एक ही गॉड के पास पहुंचना है, एक ऐसी हमारी मंजिल है जहां हमें पहुंचना है। चाहे तो हम डिफरेंट वे यूज करें या सेम वे से जाएं, जाना हमें एक ही प्लेस पर है। तो ये अपना अपना तरीका है कि हम कौन से वाले को फॉलो कर रहे हैं, हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है, हमारी जो आत्मा है, वो कौन से वाले मोमेंट से अटैचमेंट है, और हम किससे आगे बढ़ रहे हैं ईश्वर का नाम प्राप्त करने के लिए, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वे हमें मिलेंगे। अब बात करते हैं भक्ति मोमेंट्स की। तो जो भक्ति मोमेंट्स है, इट मींस कि जितने भी हिंदू यानी कि हिंदू जो धर्म है वो उसी से भक्ति मोमेंट अटैच हुआ है। हिंदू यानी कि भक्ति मोमेंट से हिंदू अटैच है, और सूफी से इस्लाम।
इस्लाम यानी कि सूफी से अटैच। यानी कि भक्ति मूवमेंट्स में बताया गया कि जितने भी प्रकार के जो ये आडंबर होते हैं सबसे अलग हटकर गॉड को प्राप्त करने का जो अपना एक तरीका होता है वो भक्ति मूवमेंट में आया। तो हम इसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द भक्ति मूवमेंट। सबसे पहले हम भक्ति मूवमेंट को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम सूफी जो मूवमेंट है उसको भी डिस्कस करेंगे। और लेकिन फिर भी मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि सूफी मूवमेंट छोटे शॉर्ट वे में कि सूफी मूवमेंट यानी कि आपने इस्लाम में देखा होगा कि लोग मस्जिद जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं या डिफरेंट जो उनके रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज उनको फॉलो अप करते हैं। लेकिन सूफी मूवमेंट में क्या हुआ, सूफी मूवमेंट में बताया गया कि जितने भी रिचुअल्स होते हैं उन सारे रिचुअल्स से हटकर अपने अल्लाह को प्राप्त करने का, यानी अल्लाह से कांटेक्ट बनाने का, अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन करने का जो एक डिफरेंट वे है वो डिफरेंट वे सूफी मूवमेंट्स के नाम से जाना गया। तो अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारी इंडिया में भक्ति मूवमेंट बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, लेकिन इसकी स्टार्टिंग जो हुई वो हुई हमारी, ठीक है, साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया, अब इंडिया के मैप को अगर देखा जाए इंडिया, इट मींस कि इंडिया का ईस्ट डायरेक्शन इधर पड़ता है, ईस्ट एंड वेस्ट, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है साइड नॉर्थ एंड डाउनवर्ड इज साउथ। तो साउथ इंडिया से हमारी जो है भक्ति मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई। ये साउथ एरिया पड़ता है इंडिया का, और इस साउथ एरिया से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गए, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, इस तरह से यहाँ से जो है भक्ति मूवमेंट बहुत ज्यादा आगे बढ़े। फिर पहुंचते पहुंचते वो जो है पहुंच गए आगे महाराष्ट्र, फिर वो जो है नॉर्थ डायरेक्शन में भी पहुंच गए। ऐसा नहीं था कि नॉर्थ जो भक्ति मूवमेंट हुआ था केवल वो यहीं पर हुआ था, ऐसा नहीं है। तो आपने देखा कि जो हमारा ये भक्ति मूवमेंट है साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ, साउथ इंडिया से फिर महाराष्ट्र फिर तमिल, मीन्स नॉर्थ एरिया जो है नॉर्थ इंडिया वहां तक भी गया। और मिस आप भक्ति मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं या सूफी मूवमेंट को आप फॉलो कर रहे हैं कि बहुत मूवमेंट्स जो है हमें लेकर जाते हैं केवल एक ही सुप्रीमेसी गॉड के पास। सुप्रीमेसी गॉड यानी कि ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, मीन्स कि जो भी आप जिस नाम से उन्हें याद करते हैं उसी नाम से हम उनकी ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसके आगे सुप्रीम गॉड की बात आई है, तो हम उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट बहुत ज्यादा फेमस हुए हमारे इंडिया में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, अब आइडिया है हमारे पास, द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड। सुप्रीम गॉड यानी कि एक ऐसी पावर जो पूरी वर्ल्ड को, पूरी कायनात को चलाने वाली होती है। तो ऐसा नहीं कि जो आइडिया हमारे पास मेडिकल पीरियड में हमारे पास आया है कि द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। सुप्रीम गॉड यानी कि एक ऐसी पावर जो पूरी कायनात को चलाती है, पूरी वर्ल्ड को चलाती है, पूरी दुनिया को चलाती है, एक ऐसी सुप्रीम पावर के लिए। अब आइडिया हमारे पास क्या वो मेडिकल पीरियड में ही है? ऐसा नहीं है। क्या अर्ली मैन लोग थे, क्या वो जो है गॉड ईश्वर भगवान को नहीं जानते थे? ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रूफ मिले कि वो भी ईश्वर को मानते थे, वो मानते थे कि एक सुप्रीम पावर है जो पूरे वर्ल्ड को चलाती है। लेकिन जो डिफरेंट वे आए, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट जैसे जो रास्ते हमें पथ मिले, वो सारे पथ हमें कहां से मिले? मेडिकल पीरियड से मिले। मींस कि बताया गया कि जो द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड यानी कि पूरे ईश्वर अल्लाह को प्राप्त करने का, भगवान को प्राप्त करने का जो एक डिफरेंट रास्ता है, वो रास्ता हमें बताया गया, वो आइडिया हमें दिया गया सुप्रीम गॉड से, यानी कि सूफी और भक्ति मूवमेंट से हमें मिला। यानी सुप्रीम द आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड को प्राप्त करने का जो आइडिया हमारे पास आया, वो एक नया विचार हमारे पास आया, नई एक रास्ते हमें दिए गए नए, जैसे भक्ति और सूफी मूवमेंट दिए गए, उससे आगे चलने का। अभी जो सुप्रीम आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हमारे पास आया, ये कैसे पॉसिबल हुआ और क्या क्या चीजें सामने आई, क्या क्या हमें फेस उस टाइम पर करना पड़ा। फेस की हम बात करते हैं, ग्रोथ। अब ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, किसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई? ऑफ टाउन।
जैसे जैसे टाउन की ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई और टाउन के साथ में ट्रेड व्यापार भी होना स्टार्ट हो गया। ट्रेड बने, ट्रेड फैलते चले गए, डेवलप होते चले गए और साथ ही साथ एम्पायर, नए नए साम्राज्य, राज्य बनते चले गए। अब इन सारी चीजों से क्या हुआ कि जब हम अर्ली मैन थे, पहले तो एक सिंपल लाइफ जीते थे कि सब लोग एक साथ रहते थे या फिर एक साथ इकट्ठा होते थे और हंटिंग क्या करते थे और एनिमल्स को खाते थे। यानी कि आपने जाना कि कैसे जो है फायर को डिस्कवर किया गया, कैसे कैसे डेवलपमेंट धीरे धीरे होता गया, व्हील की इन्वेंशन हुई, कि कैसे अर्ली मैन से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। लेकिन सबको आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग बहुत एडवांस बन गए। जैसे अगर आज की हम बात करें तो आप देखिएगा कि इंटरनेट से हम कितने ज़्यादा अटैच हो गए हैं या नई नई जो डेवलपमेंट इन्वेंशन हो रही है उन सब से हम बहुत सारे ज़्यादा इस टाइम पर अटैच हो गए हैं, यानी बहुत ज़्यादा डेवलप हम लोग हो गए पहले से। जब अर्ली मैन थे उस टाइम से और अब कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल डिफरेंट वे में हम लोग पहुँच गए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो भक्ति एंड सोशल मूवमेंट्स यानी कि भक्ति ईश्वर को प्राप्त करने का जो तरीका है, उस पर आगे बढ़ने का जो रास्ता है, वो उसे डेवलप करने का जो नया रास्ता हमें मिला, ठीक है, वो मिला हमें मेडिवल पीरियड से। और जैसे जैसे ग्रोथ होती चली गई, जैसे जैसे ग्रोथ होती चली गई, तो जैसे ग्रोथ हो रही थी वैसे ही टाउन भी बस रहे थे, नए नए टाउन बनते चले गए। ट्रेड व्यापार भी डेवलप होते चले गए कि हमारे ट्रेड भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। एम्पायर यानी कि साम्राज्य बसते चले गए। जैसे कि आपने जाना कि बहुत सारे एम्पायर थे, इनके बारे में मेडिवल पीरियड के बारे में पहले चैप्टर्स में जान लिया है कि कौन कौन से एम्पायर थे, कौन कौन से रूलर्स थे, उनके बारे में हमने जो है ऑलरेडी पहले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भक्ति मूवमेंट्स के बारे में कि वो कैसे कितने ज़्यादा विकसित हुए उस टाइम पर। तो जैसे जैसे टाउन बसे, ट्रेड व्यापार भी विकसित होते चले गए, डेवलप होते चले गए और एम्पायर डेवलप होते चले गए, तो उसके साथ क्या हुआ कि न्यू आइडियाज बिगेन टू डेवलप। इन सब से क्या हुआ, इन सब से न्यू आइडियाज बिगेन टू डेवलप। कि जैसे जैसे ये सारी चीजें डेवलप हुई वैसे वैसे न्यू आइडियाज बिगेन टू डेवलप, नए नए विचार, नए नए आइडियाज डेवलप होते चले गए। हम लोग आगे बढ़ते चले गए और नए नए आइडियाज हम लोगों के सामने आते गए। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले कि कौन सा न्यू आइडिया आया हमारे पास, तो आया, ठीक है, एक नया आइडिया हमारे पास आया कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ, यानी कि जन्म से ही सारे इंसान जो हैं वो सब इक्वल नहीं है। ये आइडिया भी हमारे पास आया, ये हमारे आइडिया हमारे अंदर डेवलप हुआ। तो जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम बात करें इससे पहले जो है वर्ण सिस्टम के बारे में हमने जाना था। वर्ण सिस्टम, तो वर्ण सिस्टम के बारे में हमने जाना। तो वर्ण सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पहले से ही हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ण सिस्टम क्या है। वर्ण सिस्टम यानी कि वर्ण में जो पीपल हैं उनको कैटेगराइज कर दिया गया था, उनको डिवाइड किया गया था डिफरेंट डिफरेंट वे में। जैसे कि पीपल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ब्राह्मण्स का एरिया डिवाइड किया गया कि ब्राह्मण्स, फिर सेकंड पर आया क्षत्रिय और क्षत्रिय के बाद आए वैश्य और शूद्र, यानी कि 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड कर दिया गया। तो कुछ लोगों को ऊंचा दर्जा मिला, कुछ को जो है डाउन लो कास्ट कैटेगरी का माना गया। तो बहुत सारे जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन थे वो उस टाइम में बहुत ज्यादा डेवलप हुए, जैसे छुआछूत, सती प्रथा, ETC, बहुत सारे सिस्टम थे जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन थे जो फैले हुए थे समाज में, बढ़ते चले गए, डेवलप होते चले गए वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन सब ये सारा जो सिस्टम जब डेवलप हुआ तो इन सारे सिस्टम के डेवलप होते ही कुछ ऐसा भी हुआ कि मैनी पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस आइडिया से अनईजी हुए। अनईजी मींस कि वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और साथ ही साथ जो बुद्धा और जैनिज्म है, बुद्धा और जैनिज्म का जो धर्म है, उन लोगों से, उन धर्म से, उनकी टीचिंग से क्या हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गए, इनके उनसे प्रभावित होते चले गए और उन्होंने उनकी ओर अपना मुख कर दिया। यानी कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती चली गई जिनको हमने देखा। लेकिन इसके बाद कि वर्ण का जो सिस्टम था, वर्ण सिस्टम से कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे, यानी उनका कहने का मीन्स ये था कि ईश्वर गॉड ने हम सबको बनाया है,
और जब गॉड ने हम सबको बनाया तो हम सब उन्हीं की संतान हैं, यानी कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम सब भगवान गॉड, ठीक है, गॉड की कौन है, संतानें हैं। तो भगवान हमने जब हम सबको एक जैसा बनाया है, हम सबके अंदर एक ही जैसा ब्लड है, चाहे तो हम शूद्र का देखें, वैश्य का देखें, या क्षत्रिय का देखें, ब्राह्मण का देखें, यानी किसी भी लॉ कैटेगरी का जो ब्लड है वो अगर किसी अपर हाई क्लास के लोग से मैच किया जाए तो वो सेम ही है, डिफरेंट नहीं है। कि गॉड ने हम सबको ब्लड भी सेम दिया है, कि हमने ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है, तो हमारे लिए ये जो डिवाइडेशन किया गया है वो ऐसा क्यों है? क्या हम मंदिर नहीं जा सकते हैं? क्या हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं? जब ईश्वर ने हमें बनाया तो ईश्वर का नाम लेने का अधिकार हमारा भी है, उसे प्राप्त करने का अधिकार हमारा भी है। तो इन सारी चीजों को अटैच करने के लिए उन सबको जो है अपने अंदर जो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन थी उन सबको खत्म करने के लिए, ठीक है, लोग जो पीपल थे वो आगे बढ़ने स्टार्ट हो गए। और उसी टाइम पर जो है बुद्धा और जैन, यानी बुद्ध और जैन का जो धर्म था वो आगे बढ़ता चला गया। इसकी लोगों की जो टीचिंग्स थी उससे जो लोग हैं बहुत ज्यादा प्रभावित होते चले गए। यानी कि बुद्ध और जैन धर्म की, बुद्ध और बुद्धिज्म और जैन धर्म की जो टीचिंग थी उनसे लोग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते चले गए, प्रभावित होते चले गए। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों ने अब ये जान लिया था कि मानने लगे थे कि अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए, उनके मार्ग पर अगर आगे बढ़ा जाए तो समाज में फैले हुए जो सोशल डिफरेंसेस हैं, सोसाइटी में फैले हुए सोशल डिफरेंसेस यानी समाज में, सोसाइटी में जितने भी टाइप्स के सोशल डिफरेंसेस जो फैले हुए हैं उन सबसे ओवरकम होने के लिए, उन सबसे बाहर निकलने के लिए हमें अब इस पथ पर आगे बढ़ना होगा। या फिर समाज में फैले हुए अगर जो हम जानते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि इंसान बढ़ता है उसके बहुत सारे जन्म होते हैं, यानी कि डिफरेंट कभी वो डॉग बनता है, कभी वो एनिमल्स में कभी डॉग बना, कभी इंसेक्ट बन गया है, कभी कुछ, यानी कि इस तरह से डिफरेंट वे बताए गए हैं कि इस तरह से हमें अपने बर्थ को रीबर्थ बार बार चलना पड़ता है। ये एक साइकिल होता है जिसको हमें फॉलो अप करना पड़ता है, यानी घूम फिर कर हम लोग जो है हर कैटेगरी से होते हुए जाते हैं। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए, साइकिल ऑफ रीबर्थ, अब रीबर्थ यानी कि बार बार जन्म लेने का जो चक्र है, इस चक्र से निकलने के लिए इसको अगर ब्रेक करना है तो हमें इस पथ पर आगे बढ़ना होगा। और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि अपने जो थ्रू पर्सनल एफर्ट्स, यानी कि अगर हम अपने पर्सनल एफर्ट्स करेंगे, अपने आप से कोशिश करेंगे इस पथ पर आगे बढ़ने की, इन पथ पर आगे बढ़ने की, तो हम लोग जो है रीबर्थ का जो ये सर्किल है इससे भी बाहर निकल सकते हैं। और साथ साथ सोशल डिफरेंसेस, समाज में फैले हुए जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है उनसे भी बाहर निकल कर आ जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और इसीलिए some took the path of, कुछ लोगों ने जो भक्ति का पथ था, ठीक है, ये ले लिया टू एंड इनइक्वालिटी, समाज में फैली हुई असमानताओं को खत्म करने के लिए भक्ति का ये मार्ग उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया ताकि वो समाज में फैली हुई जो इनडिस्क्रिमिनेशन है या डिस्क्रिमिनेशन फैली हुई है या इनइक्वालिटीज जो समाज में, सोसाइटी में फैली हुई है उसको खत्म करने के लिए, उससे आगे निकलने के लिए, उससे ओवरकम होने के लिए उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स।